पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद में गिरफ्तार किया। 2 दिन पूर्व रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया था। जिला बीजापुर के युवा पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्राकर दिनांक 1 जनवरी से अपना घर के जो स्थान से कहीं गए थे। उसके बाद उनका कोई आता पता नहीं होने का उनके परिजन के रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके पूरा प्रकरण का जांच पड़ताल की गई थी। इस दौरान दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर के चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की बाड़ा में सेप्टिक टैंक के अंदर उनके बॉडी होने का शंका पर उसका रिकवर किए गए थे। बॉडी रिकवर किए गए थे। बॉडी रिकवर करने के पश्चात उसका मर्ग पंचनामा एवं पोस्टमार्टम वाला कार्रवाई भी की गई थी और प्रकरण का अपराध पंजीबद्ध करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर आईपीएस ऑफिसर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एक एसआईटी गठित की गई। अभी प्रकरण का विवेचना की जा रही थी। प्रकरण की विवेचना में अब तक कुल 3 आरोपी है। इसमें रितेश चंद्राकर, एक महेंद्र रामटेके और दिनेश चंद्राकर, ये 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी आगे का कार्रवाई की जा रही थी। अब तक जो प्राथमिक विवेचना के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हो रहे थे, दिनांक 1 जनवरी के रात को आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जो बाड़ा में, जो चट्टानपारा स्थित जो बाड़ा में लेकर गए थे, उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो उधर जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से उनके सिर के ऊपर वार किए गए थे और बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी मुकेश चंद्राकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताजा प्लास्टिंग भी कर दी गई थी। अब तक विवेचना में जो भी पुलिस के पास फॉरेंसिक एविडेंस, जो टेक्निकल एविडेंस और जितना भी साइंटिफिक एविडेंस प्राप्त हो, उसी आधार पर जो प्रकरण में शामिल आरोपी रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके और उनकी जो सहयोगी दिनेश चंद्राकर, इन तीनों को गिरफ्तार की गई थे। एक अन्य आरोपी जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, क्योंकि उस घटनाक्रम में उसी के परिसर में पूरा घटना हुआ और उसकी वाहन भी इस्तेमाल हुआ और अन्य जितना भी परिस्थिति के आधार पर उनके खिलाफ भी अभी पुलिस आरोपी मानकर उनका भी तलाश की जा रही थी। जैसा उनके पता सजी उनका गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम गठित करके अभी विवेचना की जा रही थी और जल्द से जल्द उनको भी हम पुलिस हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकरण में बहुत त्वरित तरीके से हम विवेचना पूर्ण करके न्यायालय में चालान पेश करके जो मृतक पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के जो साथ घटना हो तो उसके लिए उनके परिजन को न्याय दिलाने के लिए हर कदम हमने प्रयास करके उसका एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से उसका प्रकरण को लॉजिकल एंड तक ले आएगा। क्या सर सुरेश चंद्राकर जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो आरोपी है, उसकी कोई गिरफ्तारी हो पाई है क्या? अभी इसका प्रकरण के 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। जो आरोपी सुरेश चंद्राकर का भी पुलिस अभी पतासाजी करते है। बहुत जल्दी उसका भी गिरफ्तार करने के लिए हमारा एसआईटी और अन्य टीम काम कर रहा है। सर हिरासत में कितने लोगों को लिया गया? हिरासत में 3 आरोपी है, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, महेंद्र रामटेके, 3 आरोपी जो उसमें गिरफ्तार है सर ना हिरासत में। और कितने लोगों को पकड़ा गया जिनसे पूछताछ पुलिस और कर रही है? इस पूछताछ और भी कई लोग से की जा रही थी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल उस संबंध में अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। 3 आरोपी को पुलिस ने अभी, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत है, इसलिए पुलिस ने उसको अपना हिरासत में लेकर गिरफ्तार भी की गए थे। अन्य जितना भी संदिग्ध है उसका पुलिस पूछताछ कर रहे थे। मतलब जो भी एविडेंस मिलेगा, जो भी सर्कमस्टेंस मिलेगा, उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। सर इनका बैकग्राउंड क्या रहा है सर? ये जो तीनों आरोपी, इनका बैकग्राउंड क्या क्या क्रिमिनल माइंडेड के हैं? इससे पहले भी ये लोग किसी वारदात में एक मिनट क्या इससे पहले भी ये लोग किसी वारदात में शामिल रहे हैं क्या? इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले किसी मामले में जेल जा चुका है? जैसे इसका, क्योंकि पूरा प्रकरण का भी काफी प्राथमिक स्तर पर है, उसका जो आरोपी अभी जो तीनों जो गिरफ्तार किए गए थे, उसमें 2 आरोपी है जो सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार, उनके खुद के ब्रदर्स है, जो दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर। बाकी एक आरोपी जो महेंद्र रामटेके, उसके सुपरवाइजर है और इन सबका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में भी पुलिस पूरा सभी, ना सिर्फ बीजापुर का, आसपास सभी थाना क्षेत्र से भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उसी हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन में जो सभी बिंदु का आगे लेकर हम जाएगा। सर पकड़े गए आरोपी लोगों को पेश क्यों किया जा रहा है? अभी जो उसका जो घटना में जो इस्तेमाल किए गए थे, जो हथियार की रिकवरी और जितना भी और एविडेंस इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई की जा रही, तो उसके बाद ही फिर पुलिस रिमांड में भी लिया जाएगा। अभी न्यायालय का प्रक्रिया भी बाकी है, इसका पुलिस रिमांड भी लेकर जो शेष पूछताछ भी की जाएगा और उनके न्यायालय में पेश करने के पूर्व में उन्हें जैसा पेश भी की जाएगी। सर रितेश को कैसे पकड़ा गया, इसके पीछे की थोड़ी कहानी बताएंगे, क्योंकि वो यहाँ से फरार हो चुका था। जैसा इस प्रकरण का आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा जैसा घटना दिनांक 1 जनवरी के पश्चात 2 जनवरी को
इधर से बीजापुर से रायपुर जाकर रायपुर से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली गए थे। फिर पुनः जैसा पुलिस के विवेचना जो प्रारंभ होने के पश्चात जो 3 तारीख को पुलिस के पास जानकारी मिला तो वापस दिल्ली से रायपुर आने का, रायपुर एयरपोर्ट से उनको पुलिस ने अपना गिरफ्तार करके हिरासत में लिया। वो वापस रायपुर क्यों आ रहा था सर? और वो तो इन्वेस्टिगेशन में भी आगे पॉइंट पता चलेगा। सर इनका जो अकाउंट सीज किया गया है सुरेश चंद्राकर का, तो पुलिस की प्रारंभिक जांच में क्या पता चला है कितना उसके अकाउंट में पैसा था, अभी पैसों के लेन देन हुई है उस दरमियान? ये सब चीज अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल अभी इस वक्त खुलासा नहीं कर सकता ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकता। जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो फिर जो जो जानकारी आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ निश्चित रूप से। एक लास्ट सवाल था सर, पत्रकार जो है बस्तर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी निश्चित रूप से जो बस्तर संभाग की शांति सुरक्षा एवं विकास के लिए जो पत्रकार साथियों को जो भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहा, काफी अहम रहा। अनफॉर्चुनेटली ये घटनाक्रम में हमारा एक युवा और काफी एक जैसे इस इलाके के लिए मतलब एक्टिव रूप से अपना कार्य करने वाले जो पत्रकार साथी को हमने खो लिया, इसके दुख इसके कमी है हम सब का हमेशा के लिए रहेगा। जो उनके परिजन को भी इस वक्त हम जो सांत्वना देना चाहते हैं, आश्वस्त भी करना चाहते हैं, मतलब पूरा समाज पूरा शासन से लेकर सभी उनके साथ है और इनकी घटना में जो भी शामिल रहा उन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हम इनके न्याय दिलाने के लिए पूरा कार्रवाई कंप्लीट करेगा। और साथ साथ जो अन्य पत्रकार साथी हैं जो कठिन इलाका में काफी चुनौती के बीच में काम कर रहे थे, इस बात को लेकर शासन हम सब लोग काफी सेंसिटिव भी है और आने वाले समय में हम इनके सुरक्षा के लिए जो भी कार्रवाई होना चाहिए, जो भी हमारा तरफ से जो एक्शन होना चाहिए निश्चित रूप से उसका रहेगा। तो ये बस्तर क्षेत्र के एक निर्णायक मोड में है। अभी वर्ष 2024 में जिस तरीके से सबके सहयोग से हम काफी आगे बढ़ गए थे, लेकिन आने वाला साल 2 साल हमारे लिए काफी निर्णायक रहे, तो उसमें सब मिलकर आगे बढ़ने का काफी आवश्यकता है। लेकिन ये दुर्भाग्यवश ये घटना हो चुकी है, लेकिन इसमें जो भी आरोपी रहे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। एसपी जो है घोषित ठेकेदार था और वो सुरेश चंद्राकर के लाइसेंस में काम करता था। तो ये सारी चीजों को जांच होना चाहिए, एसपी के खातों की जांच होना चाहिए, सुरेश जो हत्यारा है उसके खातों की जांच होनी चाहिए, तो सारा चीज साफ हो जाएगा, हमारा ये कहना है। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पुलिस 3-4 हफ्तों में गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी पुटअप हम कर देंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर चालान भी पुटअप करके जांच की प्रक्रिया पूर्ण करके चालान पुटअप करके न्यायालय से आग्रह करेंगे कि शीघ्र ही इसमें पूर्ण सजा दी जाए।